इस तरह जब भगवान विष्णु अपने लोक को चले गए, जब ही तुलसी जी का प्रागट्य हुआ, उसके पश्चात संगचूर्ण नामक असुर की कथा आती है। संगचूर्ण सनंद कुमार जी ने बोले कि हे मुने, संगचूर्ण नामक एक दानव था जिसे शिव जी ने रणभूमि में अपने त्रिशूल से मारा था। अब तुम पाप नाशक शिव जी के उस दिव्य चरित्र को सुनो। विधाता के पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप थे। कश्यप बड़े धर्मात्मा, सृष्टिकारक और ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानने वाले थे। दक्ष जी प्रसन्न होकर उनको अपनी 13 कन्याएं दी थी, ब्याह कराए थे, जिनकी संतानों ने पूरे संसार को भर दिया। कश्यप जी की उन स्त्रियों में से एक का नाम दनु था, जो परम साध्वी, रूपवती और सौभाग्यवर्धिनी थी। उस दनु के बहुत पुत्र हुए। उसमें विप्रचित नाम एक पुत्र बड़ा महाबली और पराक्रमी था। उसके एक और पुत्र हुआ जिसका नाम दंभ पड़ा, और यह बड़ा ही धार्मिक, विष्णु भक्त और जितेंद्रिय था। परंतु जब उसके कोई पुत्र नहीं हुए तो उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर कृष्ण मंत्र ग्रहण कर पुष्कर तीर्थ में जाकर 1 लाख वर्ष पर्यंत तप करता रहा। उसके तप से तृप्त हो देवता ब्रह्मा जी को साथ ले विष्णु जी के पास गए। यह समाचार कहा। श्रीमन नारायण भगवान को सभी देवताओं ने प्रणाम किया। बोलते, हे श्री हरि, ये व्यक्ति बहुत वर्षों से आपके पूजन पाठ कर रहा है निरंतर। भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, आप घबराइए नहीं, अपना भय त्याग दीजिए, अभी प्रलय का समय नहीं आया। मेरा भक्त दंभ नामक दानव पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है। मैं उसे वरदान से निवृत्त करूंगा। देवता संतुष्ट हो अपने लोगों को आए। अब भगवान विष्णु उन्हें वरदान देने के लिए पुष्कर की ओर चल पड़े। दंभ से वर मांगने के लिए भगवान श्रीमन नारायण ने कहा। भगवान के वाक्य सुनकर एक ऐसा महाबली और पराक्रमी पुत्र मांगा। आगे, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी हो। श्रीमन नारायण ने कहा, तथास्तु, और कहकर भगवान विष्णु चले आए। दानव भी यह सुनकर घर को चल दिया। थोड़े समय बाद उसकी स्त्री गर्भवती हुई। उससे अत्यंत तेज से उसके घर प्रकाशित हो गया। सुधमा नामक गोप उसके गर्भ में आया और पूरा दिव्य जगमगा उठा। और वही सुदामा श्री कृष्ण के मित्र थे और जिसे श्री राधा ने श्राप दिया था। समय पर उस साध्वी ने श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किया। मुनियों को बुला जात कर्म कराया। उनका नाम संखचूर्ण रखा। आगे सनंद कुमार जी 28वें अध्याय में बताते हैं, उन्होंने कहा, जब जगदीप्य ने के उपदेश से संखचूर्ण पुष्कर में जाकर कठिन तप करने लगा, एकाग्र मन हो गुरु के दिए हुए उपदेश के अनुसार इंद्रियों को वश में कर प्राप्त मंत्रों का जप किया, तब लोक पितामह ब्रह्मा जी से उसे वरदान देने आए। दानवेंद्र ने स्तुति कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, आपकी जो अभिलाषा है वह मांग लीजिए। और उसने तुरंत कहा कि हे ब्रह्मा जी, मुझे कोई भी देवता जीत ना सके, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कोई देवता मुझे कभी युद्ध में पराजित ना कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा बालक। और यह वर देकर भगवान ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण का अक्षय कवच दे दिया और कहा कि तू बद्रिकाश्रम में चले जा, जहाँ सकाम तुलसी तप कर रही हैं, तो उससे विवाह कर, वह धर्मराज की कन्या है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। संखचूर्ण बद्रिकाश्रम में तुलसी के पास चला गया। तुलसी ने कहा, मैं धर्मराज की कन्या हूँ, तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ।
नारी जाति बड़ी मोहिनी होती है। इस पर उसने अपने कुकामी होने से निर्दोष प्रमाणित किया तथा यह भी कहा कि मैं यहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं दंभपुत्र दानव दनु के वंश में ब्रह्म में आया हूँ। दनु के वंश में राधिका के श्राप से दानव बना हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ ने मौन हो गया। तुलसी ने कहा यह बात सत्य है। वह फिर हंसने लगे। तुलसी ने कहा यही पुरुष संसार में धन्य है जो स्त्रियों से पराजित न हो। तुमने मुझे अपने विचार में पराजित किया। तुलसी के ऐसा कहते ही वहाँ उसी से ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने शंखचूड़ से कहा तुम इसी के साथ विवाह क्यों नहीं करते? गंधर्व रीति से विवाह करो, पारिग्रहण संस्कार करो। तुम पुरुषों में रत्न हो और ये स्त्रियों में रत्न है, ऐसा उपदेश दे। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। दानव ने गंधर्व रीति रिवाज से विवाह कर अपने स्थान को प्रस्थान किए और स्थानों में जाकर तुलसी से रमण करने लगे। सनंद कुमार जी बताते हैं, कहते हैं कि विवाह के पश्चात शंखचूड़ जब घर आया, तपस्या कर वर पाया तो सब दानवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुल गुरु शुक्राचार्य जी ने आकर शिष्य को आशीर्वाद दिया और फिर देवता और असुरों का स्वाभिभाव वर्णन कर उनका एक संक्षिप्त इतिहास कहा। शुक्राचार्य ने शंखचूड़ को असुराधिपति पद कर अभिषेक किया और फिर वह दैत्य और दानवों के बृहद सेना ले इंद्रपुरी की विजय करने के लिए युद्ध में चला। यह सुनकर देवताओं की सेना ने देवराज इंद्र को सारी बातें बताई कि असुर राज युद्ध करने के लिए आ रहा है। देवराज इंद्र देव ने भी अपनी सेना को आदेश दिया कि आप सब तैयार रहिए। और देवता और असुरों में भयंकर संग्राम हो गया। बलि देवताओं से असुर पराजित हो भाग चले। दैत्यों का पलायन देखकर दैत्यराज गुस्से में आ गया और उसने विकट संग्राम किया। उसके बड़े वेग से देवसेना भाग चली। उन्होंने गुफाओं और कंदराओं में शरण ली। महाप्रतापी दंभ ने सब लोगों को जीत देवताओं का अधिकार ग्रहण किया। सूर्य, चंद्र, अग्नि, कुबेर, यम, वायु और सब देवता उसके वशवर्ती हो गए। इस प्रकार राजा राजेश्वर शंखचूड़ ने कितने ही वर्षों तक संपूर्ण भवनों का राज किया। उधर राजहरण से पराजित हो देवता ऋषियों को अपने साथ में लेकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। अपना पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि आपके वरदान से ये असुर हमें बहुत सताते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा इसका उपाय श्री नारायण के पास होगा। उन्होंने मेरी पूजा की थी, मैंने वरदान दिया था, श्री नारायण ने भी वरदान दिया था, तो नारायण के पास चलते हैं। सभी देवता मिलकर क्षीर सागर में जाते जहाँ भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्मधारी माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देवता रोते हुए स्तुति करने लगे कि हे पद्मनाथ, हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपति, आपके और ब्रह्मादेव के वरदान से हम देवता हताश हो जाते हैं। ऐसा वरदान क्यों देते हो आप जिससे देवताओं पर संकट आता है? हे लक्ष्मी नारायण, हे वेंकटेश, हम उस शंखचूड़ से बहुत दुखित हैं। भगवान नारायण ने कहा मैं शंखचूड़ के वृत्तांत को जानता हूँ। पूर्व काल से मेरा बड़ा भक्त और परम तेजस्वी है। इस संबंध में शिव जी से परामर्श करूँगा। और सभी देवता सहित ब्रह्मा जी ऐसा कहकर भगवान विष्णु उनको अपने साथ लेकर भगवान शिव के लोक में जाते हैं। 30वें अध्याय में बताते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे व्यास जी, इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, देवराजेंद्र सभी देवता भगवान शिव के परम धाम कैलाश पहुँचते हैं
और वहाँ भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करते बोलते, हे गौरीपति, हे महामायापति, आप सबके लिए एक समान हो, किंतु इस समय असुरों ने उत्पात मचा के रखा है। असुरों से सारा चराचर त्राही त्राही हो रहा है। हे महादेव, हे शंभो, चारों ओर इन असुरों ने आतंक मचा के रखा है। इनके ठाट बाट इन्होंने देवताओं के सारे रत्न छीन लिए हैं, देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया है, यज्ञ नहीं करने देते, और यज्ञ का जो भाग होता है उसमें मांस मदिरा डलवा देते हैं और उसे अपवित्र कर देते हैं। हे धर्म स्वरूप, हे महादेव जी, महामाया के पति, आप प्रसन्न हो। हे त्रिनेत्र शंकर, हमने हमारी विपदा आपसे कही है, हमारी रक्षा करो दयानिधि। उनकी बातों को सुनकर पंचमुखी त्रिनेत्रधारी शंकर जी बैठे, उनका गौरवर्ण शरीर जो कपूर के गौर के समान तेज है और माँ भवानी के साथ विराजित है, इस तरह देखकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी शिव जी का प्रणाम करते और कहते, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान विष्णु और ब्रह्मा कहते, हे कपूर के गौर वाले शिव जी, करुणा के अवतार, पूरे संसार में व्याप्त रहने वाले, पूरे संसार को अपनी भुजाओं के समान धारण करने वाले, सदा वसंतम पार्वती नाथ, आप हम सभी के, आप और माँ भवानी हमारे हृदय में विराजमान होते हो और हमारे हृदय से इस भय को दूर करो महाकाल। हे भवानी माँ, अब आप हमारी रक्षा करो। भगवान शिव त्रिनेत्र खोले और उन्होंने कहा, जो त्रिशूलधारी धारण किए भस्म और रुद्राक्ष से सुशोभित हैं, तभी माँ पार्वती सहित शंकर जी उसी सभा में रत्न सिंहासन पर विराजमान देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और वे शिव जी की सभा में जाकर वहाँ सुंदर नृत्य और गीत जैसे सब सुन रहे और सुनने लगे। फिर अवसर पाते ही उन्होंने देवाधिदेव महादेव से कहा, हे विभो, हे विभो, हे प्रभु, हे शंभो, हे शरणागत, हे दया निधान दया करो, हे कृपा निधान कृपा करो प्रभु, हम दुखियों की रक्षा करो महादेव, संग चूर्ण से त्रस्त बहुत व्याकुल हैं हम। हे गौरीश, आप प्रसन्न हो, हमारा उद्धार करो महादेव। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। 31वें अध्याय में बताते हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ने कहा, ब्रह्मादि देवताओं की बात को सुनकर भगवान शिव गंभीर वाणी में उनसे कहा, हे हरि ब्रह्मादि देवता, हे देवराज इंद्र, शंखचूर्ण का इतिहास मुझे अच्छी तरह ज्ञात है, उसका वध मैं अवश्य करूँगा। वह देवद्रोही तो है, परंतु धर्म में का बहुत बड़ा द्रोही है। उन्होंने कहा कि ये विलक्षण है और मेरे शासन में तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान शंकर ऐसा कह रहे थे। इसी समय शिव जी की अनुकूलता के लिए राधिका और पार्षदों के साथ श्री कृष्ण भी वहाँ आ गए, उपस्थित हुए। शिव जी की आज्ञा से सभी समीप बैठे। फिर श्री कृष्ण ने शिव जी की अनुकूलता के लिए उनके एक मनोहारिणी स्तुति की और गौरीश, हम सब आप ही के सनाथ हैं। आज मैं अपनी स्त्री सहित शापित हूँ, मेरा श्रेष्ठ पार्षद हुआ है। परमेश्वर हम पर प्रसन्न हो, हमारा शापोद्धार कीजिए। शिव ने कहा, हे रुक्मणी वल्लभ, भय का त्याग, सुखी हो जाओ, आगे चलकर तुम्हारा कल्याण होगा।
बराह कल्प में तरुणी रुक्मिणी के श्राप के साथ भोग कर तुम अपने धाम को प्राप्त होोगे। सुदामा गोप दानव योनि को प्राप्त कर उस समय सारे जगत को दुख दे रहा है। इसी समय उसका नाम शंखचूर्ण पड़ा है। श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु से कहा, अब तुम दोनों शीघ्र ही यहाँ जाकर देवताओं को समझाओ, मेरा पूर्ण रूप कैलाश पर विराजमान है। अब मुझ में तथा उसमें कुछ अंतर नहीं है। जो हम दोनों में भेद करेगा वह कष्ट पाएगा। फिर रुक्मिणी सहित श्री कृष्ण तथा विष्णु ब्रह्मा विभय रहित तथा आनंद युक्त हो शीघ्र अपने अपने स्थान को लौट गए। ये सब देवता स्तुति करने लगे। शिव जी ने हंसकर कहा, आप सब देवता अपने स्थान को जाओ, मैं इस शंखचूर्ण का अवश्य वध करूँगा। सनत कुमार जी महाराज बताते हैं कि श्री महेश जी ने गंधर्वराज चित्ररथ को अपना दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजा। महेंद्र ने कुबेर के भवन के समीप और वहां पहुंचकर शंकर जी के दूत ने कहा, तुम देवताओं का अधिकार दे दो, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। भगवान शिव ने सिर्फ दो बातें रखी, देवताओं का अंश दे दो या तो युद्ध करो, सामर्थ्य है तो युद्ध करो, अन्यथा सहजता से जो देवताओं का भाग लिए हो उनका भाग उन्हें वापस दे दो और अपने लिए अपने पाताल में जाकर जो करना है सो करो। मैं महारुद्र तुम्हारा वध करूंगा, मेरा पुष्पदंत है। शंकर ने जो मुझसे कहा है वही मैंने आपसे कहा है। अब जैसा कहो मैं वैसा जाकर करुणापति को कह दूंगा। सनत कुमार जी ने कहा, पुष्पदंत से ऐसा सुनकर राजा ने हंसकर और उपहास उड़ाते हुए कहा, देवताओं को राज्य नहीं दूंगा और जो करना है वो कर लो, किंतु मैं देवराज इंद्र का ये इंद्रलोक, स्वर्गलोक, सत्यलोक जो जो मेरे अधिकार में है कुछ नहीं दूंगा। जो करना है शिव को वो कर ले। पृथ्वी वीर भोग्य है, वीर भोग्य वसुंधरा, जो वीर होगा वही इसका भोग करेगा, डरपोक नहीं। इसी तरह राक्षसों ने व्यंग उड़ाते हुए उन्हें भेजा और उन्होंने कहा, मैं देवताओं के पक्षपाती रुद्र से युद्ध करूंगा। मैं पहले रुद्र पर आक्रमण करूंगा, सुबह रण में प्रस्थान करूंगा, तुम जाकर ऐसा ही रुद्र से करो। शंखचूर्ण ने कहा, ये भगवान शिव ये भी पक्षपाती हो गए हैं, ये भी सिर्फ देवताओं का साथ दे रहे हैं और मैं शिव से युद्ध करने के लिए तत्पर हूँ। मैं पहले उन्हीं से युद्ध आरंभ करूँगा, जाकर कह देना महादेव से। पुष्पदंत अपने स्वामी शिव जी के पास आए और उनसे कह दिया कि प्रभु, उस दुष्ट धर्मी ने यही सारी बातें की है, उसने साफ साफ मना कर दिया है वो देवराज इंद्र का सिंहासन सत्यलोक और किसी भी लोक को त्यागेगा नहीं। उसने कह दिया यह धरावीर भोग्य है और उसने आपको चुनौती दी है कि आप उसे युद्ध करें और उसने कहा कि वो सबसे पहले आप पर आक्रमण करेगा। भगवान से उनके वचन को सुनकर शांत हुए। फिर उसके बाद उनके क्रोध से वीरभद्र आदि गण प्रकट हुए, दोनों कुमारों, और उन्हीं के तेज से भद्रकाली प्रकट हुए। बोलो भद्रकाली मात की जय। शंखचूर्ण से युद्ध, उसका वध करने के लिए शीघ्र गमन की आज्ञा दी। भगवान शिव ने वीरभद्र महाराज को और भद्रकाली को आज्ञा दी कि आप जाइए और उस दुष्ट का वध कीजिए। वहाँ पर साथ में गणेश भगवान और कार्तिकेय जी, मुरुगन स्वामी, अयप्पा जी भी वहाँ पर चल दिए आज्ञा पाकर भगवान शिव को। और स्वयं भक्तवत्सल भगवान अपने वीर गणों एवं सैनिकों सहित प्रस्थान किए और शास्त्र आदि से युक्त शंकर जी के साथ आयु चल पड़े। कार्तिकेय जी और गणेश जी महाराज सब सेना के अधिपति थे। 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, ये सभी शीघ्रता से वहाँ शिव जी के साथ चल दिए।
अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्वनी कुमार, कुबेर, यम, नेत्रति, नलकूवर, वायु, वरुण, बुध और सभी मांगलकारी के ग्रह तथा महाबली काम, शिवा, अर्पण महादेव के साथ आए तथा वीर पार्षदों सहित 100 भुजाओं वाली देवी भद्रकाली उपस्थित है। माता के 100 भुजा हैं जिन्हें हम चामुंडा कहते हैं। 100 पर सवार माँ चामुंडा 10 दिशाओं में जो सबकी रक्षा करती हैं, ऐसी माँ को बताते हैं जिनके 100 सहस्त्र कई हाथ हैं। ये भवानी अपने हुंकार से प्रकट हुई उस रणभेदी युद्ध में और जीवा 1 योजन तक चलायमान हो रही थी। उनके जो जीव योजन समझते हैं ना, तो 1 योजन तक ऐसे उनकी जीवा परायमान थी। उनके 100 हाथ थे जो चामुंडा पर, मतलब 100 पर सवार हुई माँ चामुंडा जो 10 दिशाओं में अपनी भक्तों की रक्षा करते हैं। और उनका बहुत खूंखार रूप था, जिनकी जीभ 1 योजन तक फैली हुई थी और शंख, चक्र, गदा, पद्म, संग, चर्म, धनुष, बाण कई अनेक अस्त्र शस्त्र माँ भगवती ने धारण किए थे। उनके हाथ में 1 योजन का गोल खप्पर था। खप्पड़ समझते ना, कहते ना खंगड़ खप्पड़ विराजमान, तो वो खप्पर भी, वो भी 1 योजन का था, विराजमान उनके हस्तों में था। और ऐसा त्रिशूल था जो धरा पर थी और वो त्रिशूल आसमान तक स्पर्श कर रहा था, आसमान को भेदता हुआ, इतना पराक्रमी त्रिशूल था। और 3 करोड़ योगिनी थी, 3 करोड़ डाकनी थी, जो कहते ना इनका योग अच्छा चल रहा है, तो बोलते ना आपका योग अच्छा है, योगिनी। तो वो माँ की जो योगिनी थी, वैसे तो 64 योगिनी होती जिनकी पूजा होती, कहते आपका योग, आपका भाग्य बहुत अच्छा है, तो माँ योगिनी ही थे। तो यहाँ पर कितने 3 करोड़ योगिनी बताई गई है और इनके साथ डाकनी, शाकनी, दुनिया भर की जो है सब कुछ। क्योंकि जब माँ भगवती चलती हैं तो उनके आगे हनुमान जी और पीछे भैरव महाराज, और जब चलते हैं तो इससे जिधर भी नेत्र पड़ते सब जल के भस्म होता जाता है, सर्वस्व विनाश छा जाता है। और अपनी सेना लेकर शिव जी शंखचूर्ण से युद्ध करने के लिए चल पड़े। चंद्रभागा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे शिव जी ने आसन लगाया और वट वृक्ष में भगवान शिव ने स्वयं अपना स्वरूप प्रदान किया। और तभी से भगवान शिव पीपल और वट वृक्ष दोनों में पूजे जाते हैं। पीपल में भगवान नारायण वासुदेव के रूप में, भगवान शिव पिपलांद के रूप में पूजे जाते हैं, और वट वृक्ष में साक्षात भगवान शिव विराजमान, वहीं पर बैठ के भगवान शिव ने विश्राम किया। 34वें अध्याय में बताते हैं शंखचूर्ण का युद्ध है। सनत कुमार जी बोले, हे मुनिराज, शिव जी के दूत चले और जब वो चलते थे उसकी महिमा कहना अतः असंभव है। क्योंकि आप सोच के देखिए, कल्पना कीजिए, इमेजिनेशन करो कि जहाँ पर ऐसे विकराल स्वरूप वाले लोग हों, कैसा होगा वह दृश्य, जहाँ पे माँ चामुंडा 100 पर सवार है, जिनके इतने हाथ है, जिनकी जिह्वा 1 योजन 100 किलोमीटर फैली हुई है, शंख, चक्र, गदा, पद्म इतने बड़े बड़े स्वरूप में है कि त्रिशूल यहाँ पर रखो तो आसमान को भेदता हुआ निकल जा रहा है, आकाश गंगा को चीरता हुआ। ऐसे त्रिशूल, ऐसे गदा पद्म धारण किए हुए, और महाराज भैरव, वीरभद्र, ऐसे एक से एक महाबली भगवान शिव की इधर है, और वैसे ही महाबली शंखचूर्ण की तरफ भी थे। दोनों तरफ की सेनाएं, बस फर्क इतना था, यहाँ स्वयं भगवान थे और वहाँ पर भक्त, यही फर्क। भगवान शिव ने पहले कहा कि मुझे आपके व्यक्तिगत से क्या करते हो कोई आपत्ति नहीं, कुछ भी करो आपस में, किंतु यदि आप धर्म कार्य में बाधा डालोगे, किसी और को हानि पहुंचाओगे, उनसे असहनीय है। आप उनसे लड़ो जो लड़ने योग्य है, जो सामर्थ्यवान है ना। भगवान शिव ने कहा देवताओं से लड़ते हो कोई बात नहीं, देवताओं के पास भी शक्ति है, आपके पास भी शक्ति है, किंतु निर्दोष भक्तों को सताओ नहीं, ऋषि मुनियों को सताओ नहीं। लेकिन असुरों का जब अंत आता है तो उनकी मति वैसे ही मारी जाती है। कहते हैं ना, जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो जिसका अंत आता है वो ऐसे अधर्म करता है। भगवान शिव ने फिर भी एक बार समझाया
कि मैं पुनः एक बार कह देता हूँ संगचूर्ण, आप अपनी सेना के साथ वापस अपने लोक में जाओ, वहाँ पर आप अपने हिसाब से जैसे रहना वैसे रहो, किसी को तकलीफ नहीं दो, भक्तों को तो बिल्कुल तकलीफ नहीं देना, और यथावत आप अपने कार्य करो, देवताओं को उनका करने दो। मनुष्य जो है सबके लिए अलग अलग लोक और विधान बना हुआ है, अपने लोक में जाओ, अपने विधान से रहो। लेकिन असुर कहाँ समझते। सनंदन कुमार जी बताया, शिव जी के दूत के जाने पर दानव संगचूर्ण ने अंतपुर में जाकर तुलसी से कहा कि आज बड़े प्रातः ही मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मुझे आज्ञा दो। और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बैठकर खूब आनंद मग्न हुए और प्रातः उठकर यथोचित शंखचूर्ण अपने पुत्र को राजभार सौंप दिया और अपनी भार्या तुलसी के अधीन किया। उसको पता था युद्ध में जाने का अर्थ है सर्वनाश, इसलिए वो इतना तो उसे पता था कि भगवान शिव से जीतना असंभव है, जीतना तो क्या टिक भी नहीं सकते उनके सामने, वो इतना तेज है, परम शक्तिशाली है। इसीलिए उसने अपने पुत्र को पहले राज्य सिंहासन पे बैठाया, राज्याभिषेक किया और ये आज्ञा दी कि तुम अपनी माँ तुलसी के अधीन रहोगे। अपने पुत्र को यह आज्ञा दिया और युद्ध के लिए चल पड़ा। उसने कहा मैं नारायण का भक्त हूँ, इसलिए मैं युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। शिव आए हैं तो उनका युद्ध से ही मैं स्वागत करूंगा, और शिव मेरे आराध्य के परम प्रिय हैं। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता, उन्होंने भी छल किए हैं देव असुरों के साथ। और अपनी पत्नी को चुप कराता हुआ, उसकी प्रिया रो रही थी तो उन्हें चुप कराता हुआ समझाकर युद्ध के लिए बार बार, उनकी पत्नी मना करती थी लेकिन वह बार बार जाने के लिए आकुल था, उनको धैर्य दिया और सेनापति को बुलाकर सेना को तत्पर कराया। क्षण मात्र में ही उसके दुर्मद वीर युद्ध के लिए तैयार हुए। मौर्यकालीन और कालिकेय, मौर्य, कालिक और कालिकेय आदि सभी उनके साथ चले। 3 लाख अक्षौणी सेना से युक्त वह मंडलिक छावनी से बाहर हुआ। गुरुजनों के आगे वह श्रेष्ठ रथ पर सवार हो युद्ध करने चलते चलते पुष्पभद्रा नदी के तट पर अक्षय वट के नीचे अपना डेरा डाला। वहाँ उसने शिव जी की सेना को देखा। इति 34 अध्याय पूर्ण प्रद। बोलो उमापति महादेव की जय। श्री शिव महापुराण भगवान की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 34 अध्याय पूर्ण पद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अम्बे मैया की जय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।